हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डेंटल चार्टिंग, जिसको कि टूथ नंबरिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो इसकी पढ़ने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है? मान लो अगर कोई टूथ है, मान लो ये इंसीजर टूथ है, अब इसके बारे में हमको लिखना है, मतलब इसको बताना है कि ये टूथ कहाँ पे लोकेटेड है। तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा, ये अपर लिखना पड़ेगा कि ये अपर जा में है, और फिर लिखना पड़ेगा कि राइट साइड का है कि लेफ़्ट साइड का है, ये परमानेंट टीथ है या फिर टेम्पोररी टीथ है। तो काफ़ी ज़्यादा थ्योरी हो जाएगी। तो इन सबको शॉर्ट में करने के लिए, ताकि उसको एक आसानी से रिप्रेजेंट किया जा सके, इसके लिए चार्टिंग सिस्टम लाया गया है। इसके द्वारा आप आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं टूथ को। तो मान लो किसी पर्सन में किसी टूथ में प्रॉब्लम है, तो अगर उसको डॉक्यूमेंटेशन की तरह लिखना है तो आप आसानी से रिप्रेजेंट कर पाएंगे नंबर के फॉर्म में। या फिर अगर कोई डेड बॉडी है तो उसमें दिखाना है कि मरते समय इस पर्सन के मतलब इस साइड का टूथ गायब है, तो उसको एक नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसी नंबर के द्वारा काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी कि मतलब कौन सा डेंटिशन है, मतलब बेबी का या फिर एडल्ट का टूथ है, और या फिर किस साइड का है। बाकी टूथ का नाम भी उसी से पता चल जाता है। तो इसमें करते हैं क्या है, सबसे पहले इसमें 4 टाइप के मेथड हैं। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल मेथड की बात करेंगे, जो कि कनिंघम मेथड भी कहते हैं। तो जो पर्सन होता है उसको हम 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देंगे उसके टीथ को। तो जो सबसे पहले ये क्या है, अपर राइट अपर क्वाड्रेंट है, ये राइट लोअर क्वाड्रेंट, और ये लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट, और ये लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट। इधर राइट इसलिए क्योंकि अगर मैं एग्जामिनर हूँ तो पर्सन जो है मेरा लेफ़्ट उसका राइट हो जाएगा, क्योंकि वो सामने है। ठीक, तो यूनिवर्सल मेथड में क्या करते हैं, क्योंकि परमानेंट टीथ कितनी होती है, 32 परमानेंट टीथ होती है। अगर इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करेंगे तो 8, एक क्वाड्रेंट में 8 टीथ आएगा। तो हमें सबसे पहले राइट से शुरू करना, राइट अपर क्वाड्रेंट से शुरू करना है, बिल्कुल किनारे से। तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है, लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 8 ऊपर हो गए, 8 अपर राइट में और अपर लेफ़्ट में हो गए। उसके बाद 16 के बाद नीचे से फिर शुरू करना है, लोअर लेफ़्ट से 17 18 19 20 21 22 23 24। और इसके बाद फिर कंटिन्यू होगा 25 26 27 28 29 30 31 32। इस तरीके से 32 टूथ को हमने रिप्रेजेंट कर दिया यूनिवर्सल मेथड के द्वारा। तो ये तो परमानेंट, ये बात हो गई किसकी, ये परमानेंट टीथ की बात हो गई। तो देखो 32 टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 21 23 फार्मूला होता है। तो देखो ये दो क्या है, ये है इंसीजर, उसके बाद ये एक है कैनाइन, उसके बाद ये तीनों क्या है, प्रीमोलर, और ये दोनों क्या है, मोलर। ऐसे चारों क्वाड्रेंट में ऐसे ही होगा। ठीक, तो ये तो था परमानेंट डेंटिशन के बारे में। परमानेंट डेंटिशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं यूनिवर्सल मेथड में। अब अगर हम बात करें चाइल्ड में, तो उसमें नंबर की जगह हम अल्फ़ाबेट का यूज करेंगे। तो उसमें भी वैसे ही करना जैसे इसमें नंबर था, इसमें राइट अपर में कॉर्नर से शुरू किया था, तो इसमें भी। तो इसमें कितना होता है टीथ, अगर चिल्ड्रन में बात करें तो इसको रिप्रेजेंट 2102 होता है। तो टोटल कितना हो गया, 5 हो गया, एक में 5, तो टोटल कितना 20, 4 क्वाड्रेंट मिला के कितना 20 टूथ हो गया। ठीक, तो इसको रिप्रेजेंट करने के ए बी सी डी ई, ये हो गया तुम्हारा राइट अपर क्वाड्रेंट में। फिर लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट में भी ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा, एफ जी एच आई जे, ये तुम्हारा लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट में हो गया। उसके बाद आते हैं लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट में, के एल एम एन ओ। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे किधर, राइट लोअर क्वाड्रेंट में, पी क्यू आर एस
टी। तो ये तुम्हारा किसका हो गया, ये डेसिडुअस डेंटिशन का हो गया, या फिर जिसको टेम्पोररी टीथ भी कहते हैं, दूध के दांत। और ये परमानेंट टीथ, तो परमानेंट को नंबर से रिप्रेजेंट किया गया है और अल्फ़ाबेट से किसको रिप्रेजेंट किया गया है, टेम्पोररी टीथ को। तो ये यूनिवर्सल मेथड में आता है। उसके बाद जो दूसरा मेथड है उसको हम कहते हैं पाल्मर नोटेशन। इसमें क्या करते हैं, इसमें जैसे तुम्हारा है राइट अपर, राइट लोअर, लेफ़्ट अपर, लेफ़्ट लोअर, तो इसमें देखो ऐसे ही नंबर रहता है, बस उसमें एल, उसके आगे एल लगा देते हैं। तो राइट अपर में उल्टा एल होता है और सीधा एल तुम्हारा रहेगा। लेफ़्ट अपर में बाकी उसी का मिरर नीचे कर दो, मिरर इमेज, ठीक। बाकी जो इसमें नंबरिंग होती है वो नंबरिंग तुम्हारी मिड लाइन से होती है। जैसे सबसे पहले राइट अपर, लेफ़्ट अपर, राइट लोअर, लेफ़्ट लोअर, सबसे पहले नंबरिंग मिड लाइन से होती है 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सब में नंबर तो सेम ही लग रहा है क्योंकि सभी टूथ को अलग बताना है, कौन अपर का है कौन लोअर का, इसीलिए इसको ये रिप्रेजेंटेशन जो सिंबल यूज़ किया जाता है सब में ऐसा रहेगा राइट अपर के लिए। और फिर लेफ़्ट अपर के लिए सीधा एल रहेगा। उसी तरह से इसमें भी बस उसका मिरर इमेज नीचे कर देना है, इससे आसानी से याद कर सकते हैं। मतलब बस एक का याद कर लीजिए, राइट अपर का याद कर लीजिए कि उल्टा यल है, या फिर लेफ़्ट अपर का याद कर लीजिए कि यल है, उसी के बाद सारा मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज ये है, इसका मिरर इमेज ये, इसका ये। तो पाल्मर नोटेशन में ऐसे यूज करते हैं। इसमें पूरा 32 नहीं लिखते हैं, सारे कोऑर्डिनेट बस 8 तक लिखते हैं नंबर, मिड लाइन से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो एल होता है सब में अलग अलग शेप का होता है, उसके द्वारा हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये तो तुम्हारा हो गया परमानेंट के लिए, ये परमानेंट डेंटिशन के लिए हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे किसका, डेसिडुअस डेंटिशन की बात करेंगे। तो इसमें तो तुम्हारा होगा अल्फ़ाबेट होगा, तो पाँच ही होते हैं, A B C D E। ऐसे ही मिड लाइन से स्टार्ट करेंगे और किनारे तक जाएंगे, C D E। ऐसे नीचे भी A B C D E, A B C D E, बाकी सिंबल वही रहेगा। बाकी इसमें थोड़ा उल्टा हो गया है तो इसको सही कर लेते हैं, A B C D E, ठीक। तो ये तुम्हारा डेसिडुअस डेंटिशन क्या हो गया। जो तुम्हारा यूनिवर्सल मेथड था उसमें देखो राइट अपर से स्टार्ट करते थे और लेफ़्ट अपर के एंड तक जाते थे, मतलब पूरा कंप्लीट करते हुए नंबर कंटिन्यू रहता था। और फिर नीचे आते थे, मतलब इधर गए राइट अपर से लेफ़्ट अपर की तरफ, और फिर जब 16 टू टीथ कंप्लीट हो गया उसके बाद नीचे 16 कंप्लीट करते हैं, उल्टा चलते हैं, ठीक। बाकी तुम्हारा पाल्मर में क्या होता है, इसमें मिड लाइन से स्टार्ट करते हैं, सब में 8 रहता है, ठीक। परमानेंट डेंटिशन में, और जो टेम्पोररी होता है उसमें तो 5 टीथ होता है और उसमें अल्फ़ाबेट से इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो ये तुम्हारा पाल्मर नोटेशन हो गया, जिसको कि जिग्मोंडी सिस्टम भी कहते हैं। उसके बाद तुम्हारा एक तीसरा आता है जो कि हार्डेरफ सिस्टम कहते हैं, हार्डेरफ सिस्टम। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी पाल्मर नोटेशन की तरह होता है, बस अंतर ये होता है पाल्मर नोटेशन में एल नोटेशन का यूज करते थे और इसमें जो है प्लस और माइनस का यूज करते हैं। तो देखो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले वैसे ही रहेगा नंबर 1 2 3
4 5 6 7 8, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। बाकी देखो इसमें अंतर क्या होता है, उसमें एल था, एल उसके मिरर इमेज थे अलग अलग सभी में। इसमें क्या होता है, जो अपर अपर टीथ होते हैं, अपर जिसको कि मैक्सिलरी टीथ भी कहते हैं और लोअर को मैंडिबुलर टीथ कहते हैं। तो अपर जो अपर या मैक्सिलरी टीथ में क्या होता है, प्लस आ जाता है, सभी में प्लस रहेगा। और लोअर वाले में क्या होगा, लोअर वाले में माइनस रहता है, अपर वाले में प्लस रहेगा और लोअर वाले में माइनस। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हेड-रब सिस्टम है। बाकी ये ज़्यादा उतना यूज़ होता नहीं, जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो है तुम्हारा एफडीआई सिस्टम, या फिर जिसको फेडरेशन डेंटियर इंटरनेशनल सिस्टम भी कहते हैं। ये मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल सिस्टम भी कहते हैं, या फिर इसको 2 डिजिट सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 डिजिट का यूज करते हैं। एक टूथ को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 डिजिट का यूज करते हैं, इसलिए इसको 2 डिजिट सिस्टम भी कहा जाता है। तो देखो इसमें होता क्या है, ये तुम्हारा राइट अपर क्वाड्रेंट, ये लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट, उसके बाद राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो देखो इसमें भी सबसे पहले जैसे पाल्मर नोटेशन में हम नंबरिंग करते थे मिड लाइन से, वैसे ही सिमिलर करना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना कर लिया। तो पालन में ऐसे ही करते थे, उसमें क्या था, एल लगाते थे। लेकिन इसमें देखो क्या है, इसमें देखो नंबर ऐड करना है। इसमें नंबर कैसे ऐड करेंगे, देखो ये तुम्हारा क्या, अपर राइट, ये अपर लेफ्ट, ये तुम्हारा राइट साइड का लोअर और ये लेफ्ट साइड का लोअर पार्ट। देखो इसमें 1 2 3 4, ये क्लॉक वाइज क्या होता है, क्लॉक वाइज तुम्हारा नंबर को ऐसे ऐड कर देना बस। देखो अपर राइट में 1 को ऐड कर देना सबसे हर जगह। तो यहाँ पे 1 को ऐड कर दो, 11 हो गया, ये 12 हो गया, 13 हो गया, 14 15 16 17 18, ऐसे तुमको अपर लेफ्ट साइड में 2 को ऐड कर देना है हर जगह। तो आगे ही हर जगह आगे ही ऐड करना है, क्योंकि ये प्रीफिक्स है। तो 21 हो गया, 22 23 24 25 26 27 28, ऐसे ही फिर तुम आओगे कहाँ पे, लोअर लेफ्ट में, क्योंकि क्लॉक वाइज चल रहे हैं। पहले यहाँ चले, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, एक क्लॉक बन रहा है, एक क्लॉक बन रहा है, जैसे घड़ी चलती है। सबसे पहले 1 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, अब 3 ऐड करेंगे प्रीफिक्स। तो ये हो जाएगा 31, फिर ये 32, फिर ये 33 34 35 36 37 38। उसके बाद क्या आएगा, 4 आएगा, फिर 4 ऐड करेंगे, 41 42 43 44 45 46 47 और 48, ये तुम्हारा हो गया। ठीक, तो ये तुम्हारा किस में था, ये परमानेंट डेंटिशन का था। इसके बाद हम बात करेंगे किसका, टेम्पोररी डेंटिशन का, क्योंकि इसमें नंबर ऐड कर रहे हैं। तो नंबर ऐड करने से क्या हो रहा है, नंबर जो बदल जा रहा है, इसलिए जो टेम्पोररी में हम अल्फ़ाबेट का इसमें यूज़ नहीं करते। तो देखो टेम्पोररी टीथ 5 ही होती है। तो सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे इधर भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो देखो इसमें क्या करना है, ये देखो तुम्हारा है राइट अपर लेफ्ट, राइट लोअर लेफ्ट। तो इसमें क्या करना, 4 तक तो हो गया था। अब उसके बाद देखो अपर राइट से ही शुरू करना है तुमको, 5 6 7 8,
और इसको भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐड कर देना है तुमको। तो सबसे पहले क्या आएगा, 5 आएगा, प्रीफिक्स है तो आगे ही ऐड करोगे 51 हो जाएगा, ये 52, ये 53, ये 54, ये 55। उसके बाद क्या आएगा 6, तो 61, 62, 63, 64, 65। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा, ये 7 है, 7, 8, 71, 72, 73, 74, 75। उसके बाद यहाँ पे 81, 82, 83, 84 और 85। इस तरह से तुम्हारा डेसिडियस डेंटिशन में भी नोटेशन कंप्लीट हो गया है इसमें। तो ये एफडीआई सिस्टम मोस्टली यही यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट का और नंबर का झंझट नहीं होता, तो इसमें दोनों में नंबर होता है। इससे आसानी से अगर 51 यहाँ आ रहा है, सिंपल सी बात है, ये परमानेंट में नहीं आया होगा, इसका मतलब ये टेम्पोररी टीथ ही है। बाकी अगर ये 33 आ रहा है तो सिंपल सी बात हो परमानेंट में ही है, टेम्प्रोरी नहीं आया होगा। तो इस तरीके से आप आसानी से बता सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो एफडीआई सिस्टम यूज होता है, इसको 2GT सिस्टम भी कहते हैं। ठीक, बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।